अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। थोड़ा सा हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर दिया हो इस तरीके से, मान लेते हैं ए वेक्टर दिया, ठीक है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, ध्यान दें। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इसको दो ऐसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ जिनसे मिलके ये बना हो, जिनसे मिलके ये बना हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई एक ऐसे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, और एक ये लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखें। अगर मैं इधर से कोई लाइट ऐसे इस पे डालता हूं इस तरीके से, एकदम वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डालता हूं कोई भी लाइट, तो इसकी जो छाया है, जो भी इसकी शैडो है, उसकी लेंथ तो यही होगी, पक्की बात है, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती। और अगर मैं कोई लाइट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डालूं तो उसकी शैडो ये हो सकती है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं, और ध्यान से देखो, अगर ये कोई वेक्टर हो, लेट से A1, और ये वेक्टर हो A2, ठीक है, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, A1 A2 90 डिग्री पे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जो A वेक्टर है वो A1 और A2 का क्या है, A1 और A2 का रिजल्टेंट है। बेसिकली ये A1 और A2 है क्या, A1 और A2 जो है ये शैडोज हैं किसकी, A वेक्टर की। एक तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड शैडो है A1, और हॉरिजॉन्टल शैडो कौन सी है, A2। तो अपन कह सकते हैं अगर ये वेक्टर A है तो इसका मॉड A होगा, और हमने कहा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो A1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों लोग बताओ। A1 का जो मॉड होगा वो कितना होगा, ये वाली लाइन की लेंथ, और ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ A है, ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन की लेंथ A cos थीटा। पक्का, देख डालें भाई साहब, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर मैं A2 की बात करूंगा, ये वाली लेंथ क्या होगी, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये भी होगी। तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ हो या ये वाली लेंथ हो, दोनों की दोनों ही A sin थीटा होगी। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर कोई वेक्टर दिया हो और इससे हम अगर कोई एंगल थीटा बनाते हुए कोई लाइन ड्रॉ करें, तो इस लाइन के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना आएगा, A cos थीटा, और A cos थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा A sin थीटा। बेसिकली बात क्या है, A cos थीटा और A sin थीटा को अगर मैं दो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूं तो उसका रिजल्टेंट A वेक्टर ही आएगा। ध्यान से,
या हम ये कह सकते हैं कि ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए साइन थीटा को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ये बेसिस किस पे बेस्ड होता है? थीटा एंगल पे। किस पे बेस्ड होगा? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर कोई भी एक वेक्टर दिया हो और कभी हमें ज़रूरत पड़ी अगर कि हम उसको दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करना हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो हम उनको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी जिस लाइन के साथ वो एंगल एक्चुअली बन रहा होगा उसके अलोंग जो होगा कंपोनेंट वो क्या होगा? ए कॉस थीटा। और उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि इस तरीके से कोई एक मास रखा हुआ है एम मास और ये एंगल दिया है अपना अल्फा, तो हम ये जानते हैं ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इस पे रखा हुआ है एम मास। हम ये जानते हैं कि जो mg होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है भाई साहब, अब ये मास तो अपना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता, ये किधर की तरफ मूव करेगा? ये मूव करेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो इसका मतलब है कि अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब कि क्या mg इस पे इफेक्ट कोई नहीं कर पा रहा है? इसका कुछ एक कंपोनेंट है जो इफेक्ट दिखा रहा है। कौन सा कंपोनेंट है जो इफेक्ट दिखा रहा है? बेसिकली इसको अगर दो कंपोनेंट ब्रेक करें तो इधर की डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट होगा वही अपना इफेक्ट दिखाएगा इसको नीचे खींचने के चक्कर में। और अगर इधर एक कंपोनेंट आएगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट जाएगा। ध्यान से देखें, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये एंगल फिर से अल्फा होगा। तो हम कह सकते हैं इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया mg cos अल्फा और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया mg sin अल्फा। यानी कि इस मास को नीचे उतारने में कौन सा कंपोनेंट मदद करेगा अगर इसको हम ऐसे छोड़ दें तो? ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप छोड़ोगे किसी इंक्लाइन प्लेन पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्मूथ है तो वो ऐसे नीचे की तरफ आता है, फ्रिक्शनलेस है तो आएगा, फिक्स बात है। लेकिन mg उसको नहीं नीचे खींचता। कौन सा कंपोनेंट नीचे खींचता है? mg sin अल्फा। mg cos अल्फा के भी बस की बात नहीं है उसको नीचे खींचना, क्योंकि वो ये दीवार तोड़ के नीचे नहीं ले जाएगा उसको, नीचे इधर की डायरेक्शन में आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। और वो कौन सा कंपोनेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? mg sin अल्फा। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कभी भी अपने को कोई फोर्स दिया रहेगा या कोई एक्सेलरेशन दिया रहेगा, कोई वेलोसिटी दी रहेगी, तो उसको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि कभी भी कोई भी एक वेक्टर दिया हो उसको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो अलोंग द लाइन जो होगा वो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ए साइन थीटा।